गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का यह वीडियो दोनों मीडियम के लिए है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम काफी आपको अच्छा बात पढ़ाने वाले हैं और एक अच्छा टॉपिक यानी एक अच्छा पॉइंट को हम ठीक करेंगे। बहुत लोग कमेंट्स भी किए थे और आज हम पढ़ाने वाले हैं क्रेमर नियम, क्रेमर्स रूल। इसके प्रयोग से, इसके यूज से हम लीनियर इक्वेशन को, रैखिक समीकरण को हल करना सीख जाएंगे बहुत कम टाइम में और काफी इजीली और काफी कॉन्फिडेंस आएगा। फिर एक बार हेडिंग आपको रीड कर दें, रैखिक समीकरणों के सारणिक हल क्रेमर नियम से। डिटरमिनेंट सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन फ्रॉम क्रेमर्स रूल। यानी क्रेमर नियम से हम लोग सीखेंगे कैसे रैखिक समीकरण को डिटरमिनेंट हल दिया जाता है। तो ये सिलेबस में नहीं है और आपको ये भी बता दें कि ये जब आप अच्छा किताब पढ़िएगा तो उसमें मिल जाएगा ऐसा प्रॉब्लम जिसमें लिखा होगा कि क्रेमर नियम से बनाए, क्रेमर नियम से सॉल्व कीजिए। तो इस तरह से आपको ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम आपको दो केस में ये बताने वाले हैं। केस फर्स्ट, यदि इफ a1x b1y equal to c1 और a2x b2y equal to c2 दो रैखिक समीकरण है। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? इफ टू लीनियर इक्वेशन आर a1x b1y equal to c1 and a2x b2y equal to c2, ध्यान दीजिएगा। तो क्रेमर नियम से इसका हल इसका हो जाएगा देन इट्स solution by Cramer's rule. Then its solution by Cramer rules. अब आप ध्यान दीजिएगा क्या होता है क्रेमर नियम से। क्या होता है x इक्वल टू डेल्टा x बाई डेल्टा और y इक्वल टू डेल्टा y बाय डेल्टा। अब आप ध्यान दीजिएगा जहां होयर डेल्टा का मतलब है डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट्स हिंदी होगा सारणी, जहां डेल्टा का मतलब है डिटरमिनेंट्स। अब यहां आपको अब ध्यान दीजिएगा हियर देखिए डेल्टा का यहां मैथमेटिकल मतलब होगा दो इक्वेशन देखिए होगा a1 b1, नोटिस कीजिएगा, और a1 b1 इधर आपका हो जाएगा a2 b2। एक डिटरमिनेंट होगा जो आपके पास वेरिएबल होगा, जो चर होगा xy उसका गुणांक होता है a1 b1 a2 b2, यानी वेरिएबल से कोफिशिएंट लिया जाता है। a1 b1 हो गया a2 b2। अब देखिए डेल्टा x, अब आप ध्यान दीजिएगा जो आप लीजिएगा वो डिलीट होता है, वो नेगलेक्ट होता है। डेल्टा एक्स हटा दीजिए,
दोनों x हट जाएगा, तो जो इक्वल में है ना वो आपको x की जगह रिप्लेस हो जाएगा C1 C2 और y वाला वैल्यू यानी कि B1 B2 और डेल्टा y में क्या होगा कि y कोफिशिएंट मिसिंग होगा। यहाँ x हम लोग चेंज कर दिए, x हटा दिए, यहाँ y हटा देंगे तो आपका हो गया A1 A2, यहाँ y है तो y दोनों मिसिंग कर दीजिए, फिर आपका हो गया C1 C2। तो देख लीजिए y के जगह पर जो आपका कांस्टेंट है जो रिजल्टेड है यानी C1 C2 वो आ गया y की जगह पर, यहाँ x की जगह पर। और जब केवल डेल्टा लीजिएगा तो उसमें x y का कोफिशिएंट आएगा, x y का गुणांक आएगा A1 B1 A2 B2। जब हम x बोलेंगे डेल्टा x उसमें x मिसिंग होगा और जब y बोलेंगे उसमें y कोफिशिएंट मिसिंग होगा यानी y का गुणांक मिसिंग होगा। तो आपको यहाँ एक बार फिर समझना होगा, जब डेल्टा बोलिएगा तो इसमें x y का चारों नंबर रख देना है। जब डेल्टा x बोलिएगा तो x का नंबर छोड़ देना है, जो बराबर में है वो x की जगह पर आ जाएगा, y वाला लिख देना है। जब डेल y लीजिएगा तो y छोड़ देना है और y के जगह पर C1 C2 रख देना है यानी सेकेंड में, फिर A1 A2, फिर x का मान, फिर जो रिजल्ट है, यहाँ जो रिजल्ट है और y का गुणांक। x में x की जगह पर नियतांक आएगा, y में y की जगह पर नियतांक आएगा। तो इस तरह से क्रेमर रूल का कांसेप्ट है कि x बराबर डेल्टा x बाई डेल्टा, y बराबर डेल्टा y बाई डेल्टा। अब आप लिख लीजिए, अब आपको सवाल बनाते हैं। चलिए नोटिस कीजिएगा, एग्जाम्पल ऑन इट। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 2, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। इस सवाल को आप पहले से भी बनाना जानते हैं, 1 और 2 करके सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ क्रेमर नियम से बनाना है, क्रेमर रूल से आपको बनाना है। तो सबसे पहले आप 3 बात यहाँ सेलेक्ट कीजिएगा। पहले आप डेल्टा लीजिएगा, तो डेल्टा में क्या होगा, x बार देखिए यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना है 1, तो 1 1, यहाँ x के बगल में कितना है 3 और यहाँ 2, इसको सॉल्व कर दीजिए, ये कितना होगा 2 माइनस 3 कितना आ गया -1। अब आप देखिए डेल्टा x, तो डेल्टा x में x मिसिंग होगा तो और x मिसिंग हो गया, ये दोनों छोड़ देना है, 1 3 छोड़ देना है, तो ये आप लिखिएगा 2 5, अभी 1 2 4 -5 आ गया -1। और आखिरी में डेल्टा y, इसमें y मिसिंग होगा तो पहले आपका 1 3 y छोड़ दीजिए, जो रिजल्ट है 2 5, ये हो गया आपका 5 - 6, रिजल्ट कितना आ गया -1। अब आप नोटिस कीजिएगा, क्रेमर नियम से फ्रॉम क्रेमर रूल होगा x इक्वल टू डेल्टा x बाय डेल्टा। अब नोटिस कीजिएगा, तो आपका रिजल्ट है -1 -1, रिजल्ट 1 यानी x आ गया 1 और y इक्वल टू डेल्टा y बाय डेल्टा -1 -1। इस तरह से हम लोग का x y का मान हो गया 1 1 कंप्लीट। चलिए एक और सवाल,
अब जैसे कि मान लीजिए आपको मिला x इक्वल टू 4 और इधर आपका 4x प्लस y इक्वल टू 5, इस नोटिस करिएगा इक्वल टू 7। इस सवाल को क्रेमर रूल से बनाना है। सबसे पहले अब देखिए यहाँ y नहीं है, तो आप यहाँ एक बात समझ सकते हैं, x इक्वल टू 4 की जगह पर x प्लस 0 इंटू वाई इक्वल टू 4, क्योंकि ये सॉल्व होगा तो यही 4 बचेगा, यानी x इक्वल टू 4। अब आप देखिए, पहले आप लिखिएगा डेल्टा, देखिए यहाँ कितना है 1, तो 1 4, यहाँ y कितना है 0, यहाँ y कितना है 1। फिर देखिए डेल्टा x तो आपका हो गया 1 4, सॉरी डेल्टा x है तो x मिसिंग होगा, रिजल्ट आपका हो गया 4 17। और आप यहाँ एक बात फिर समझना है कि जब डेल्टा x लीजिएगा तो x मिसिंग होगा और x की जगह पर क्या आएगा जो बराबर में था, 4 और 17 है, यानी कि 4 और 17 है। फिर y का y यहाँ कितना है ये 0, और फिर यहाँ कितना y है 1, फिर आखिरी में है डेल्टा y, इस बार आपका हो गया 1 4 और y मिसिंग है, ये हो गया आपका 4 17। ये सॉल्व करने को होगा 1 माइनस 4 यानी 1 हो गया, ये सॉल्व करने पर 4 माइनस 0, और ये सॉल्व करने पर 17 माइनस 60, रिजल्ट 1। तो इस तरह से हम लोगों को सब कुछ आ गया। अब क्रेमर नियम से, फ्रॉम क्रेमर्स रूल, x इक्वल टू डेल्टा x बाई x, तो डेल्टा x बाई डेल्टा x कितना है 4 बाई 1, यह आपका x इक्वल टू हो गया 4। फिर आगे डेल्टा y इक्वल टू हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा y बाई डेल्टा, तो आपका ये कितना है 1 बाई 1, इस तरह से y इक्वल टू 1। तो इस प्रकार हम लोग क्रेमर रूल से ऐसे बनाएंगे। अब केस 2 पहले आप देख लीजिए, चलिए अब ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे केस 2, वॉच कीजिएगा। केस 2, अब देखिए यदि a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, इसमें हम लोग 3 चर वाला सवाल सीखेंगे। x y z निकालना होगा, इससे पहले x y निकालना था। अब देखिए पहला समीकरण हुआ, फिर दूसरा a2x b2y c2z इक्वल टू d2, और a3x b3y c3z इक्वल टू d3। ध्यान दीजिएगा, रैखिक समीकरण है। अब नोटिस कीजिएगा, इफ लिनियर इक्वेशन are a1x b1y c1z equal to d1, a2x b2y c2z equal to d2, and a3x b3y c3z equal to d3, then its solution by Cramer rules।
हिंदी में हो जाएगा। तो क्रेमर नियम से इसका हल तो बड़ा सिंपल होता है, ध्यान दीजिएगा। क्या होता है, x इक्वल टू होता है डेल्टा x बाई डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा x बाई डेल्टा और z इक्वल टू डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा। पहले आप लिख लीजिए, अब बताते हैं आगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब देखिए जहां वेयर देखिए डेल्टा क्या होगा, डेल्टा में क्या होगा कि एक्स वाई जेड का जो गुणांक है वो सब लिख देना है। तो जैसे कि पहला लाइन है a1 b1 c1, a1 b1 c1, फिर सेकेंड होगा a2 b2 c2, a3 b3 c3, ये हो गया आपका डेल्टा। अब आप ध्यान दीजिएगा, डेल्टा x को क्या होगा, x हटा देना है और x के जगह पर जो बराबर में है d1 d2 d3 वो लिख देना है। यानी आपका हो जाएगा d1 d2 d3, फिर रिपीट b1 b2 b3 c1 c2 c3। इसी तरह से आपका डेल्टा y में y हटा देना है, तो आपका हो गया a1 a2 a3 और जो हटाइएगा यानी y हटाइएगा तो जो बराबर में d1 d2 d3 है, d1 d2 d3 है, जो हटाइएगा उसके जगह पर आ जाएगा। इस बार आ जाएगा y की जगह पर d1 d2 d3, फिर आपका c1 c2 c3 और आखिरी में डेल z। तो आपका a1 a2 a3 b1 b2 b3 और इस बार हम लोगों का मिसिंग क्या होगा, z का गुणांक और z की जगह पे आ जाएगा, ये आपका हो गया d1 d2 d3। थोड़ा देख लें दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो आप इस बात को आप लोग याद रखिएगा, डेल्टा में x y z का गुणांक, डेल्टा x में x छोड़ देना है और जो बराबर में है वो x की जगह पर आ जाएगा, फिर y z का मान यानी गुणांक, डेल y में y छोड़ देना है, x का गुणांक, फिर जो बराबर में था y की जगह पर और फिर z का गुणांक और z में x का गुणांक y का गुणांक और जो बराबर में था वो d1 d2 d3। इस तरह से आपको अलग अलग चार डिटरमिनेंट निकाल कर हल करके सेट कर देना है। x बराबर डेल्टा x बाई डेल्टा डेल y बाई यहाँ डेल y ध्यान दीजिएगा, डेल y बाई डेल z बाई डेल z। तो पहले आप लिख लीजिए अब उदाहरण। ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग 3 चर के लिए उदाहरण देखेंगे, यानी कि फॉर 3 वेरिएबल्स जो भी होगा x y z का जो सवाल होता है, आइए देख लीजिए। होमवर्क दे देंगे, प्रैक्टिस कर लीजिएगा और प्रैक्टिस एक दो आप अपने से बना लीजिएगा, फिर आपको याद हो जाएगा। चलिए नोटिस कीजिएगा। तो आप लोगों को
तीन चर वाला समीकरण दे रहे हैं, नोटिस कीजिएगा। एग्जाम्पल ऑन 8, जैसे कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, फिर आपका 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 5। ये सवाल है। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ डेल्टा, देखिए यहाँ सब में 1 है, संभव पॉसिबल 1 है, 1 1 1 2 1 1 और ये 1 1 3। अब हम लोग ये हल आगे करेंगे, फिर देखिए आइए पर यहाँ हल कर ही दिया जाए। ये आपका ये कैंसिल 1 1 1 3, फिर आपका ये -1, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल 2 1 1 3 2 1 1 3 और फिर आपका 1, ये कैंसिल ये कैंसिल 2 1 1 1। फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 -1, यहाँ आपका 6 -1, फिर आपका 2 -1, ये आपका 3 -1, ये आपका हो जाएगा 2 -1 इंटू 5 और ये आपका 1, तो ये 2 -5 प्लस 1 3 -5 इक्वल टू -2। ये हुआ एक डेल्टा का। इसी तरह से डेल्टा x में ध्यान दीजिएगा, x मिसिंग कर देना है, रिजल्ट का दीजिए 3 4 5 3 4 5, फिर 1 1 1, फिर 1 1 3, फिर इसे सॉल्व कर दिया जाए। आप 3 यूज कीजिएगा, ये कैंसिल 1 1 1 3, फिर -1 लीजिएगा, ये कैंसिल 4 1 5 3 4 1 5 3, 1 कैंसिल ये कैंसिल 4 1 5 1, ये 3 -1, ये 12 -5 4 -5, 3 into 2, ये -7 और ये -1, ये 6 -7 -1। ये कंप्लीट करने के बाद आपका हो गया -2। पहले आप इतना लिख लीजिए, आगे भी चलिए ध्यान दीजिएगा। अब ये आपको दोनों यहाँ ऊपर लिखते हैं, डेल्टा आया है -2, डेल्टा x आया है -2। अब हम लोग डेल्टा x के बाद डेल्टा y और डेल्टा z निकालेंगे। अब आप ध्यान दीजिएगा, डेल्टा y ये 1 2 1, y छोड़ दीजिए, फिर जो y की जगह पर ये जो बराबर में लिख दीजिए 3 4 5 1 1 3, ये कैंसिल ये और ये कैंसिल, आपका हो गया 4 1 5 3 -3, ये कैंसिल 2 1 1 3 2 1 1 3 और ये 1 कैंसिल ये कैंसिल 2 4 1 5। ये सॉल्व कीजिएगा तो 12 -5, ये 6 -1 और ये 10 -4, ये आपका हो गया 7 और ये आप लेस कर दीजिएगा तो -3 into 5 और ये आपका 6, तो ये 6 से 7 6 पर प्लस कीजिएगा तो ये आपका हो गया 13 -5, रिजल्ट हो गया -2। इस तरह से हमारे पास डेल्टा y में कितना आ गया -2। अब इतना ये लिख लीजिए। तो इस तरह से आपको बार बार डिटरमिनेंट निकालना है, डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z और फिर डेल्टा सेट कर देना है कि कितना जल्दी कैलकुलेशन कर रहे हैं थर्ड ऑर्डर में, ये आप पर डिपेंड करता है प्रैक्टिस के बाद, क्योंकि ये सब नियम हमने पहले सीखे हैं। चलिए नेक्स्ट
अब डेल्टा जेड, डेल्टा जेड में क्या होगा 1 2 1, फिर 1 1 1, फिर आपका जेड मिसिंग हो जाएगा, ये 3 4 5, 1 यूज कीजिएगा, ये कैंसिल 1 1 4 5, फिर आपका माइनस 1 यूज कीजिएगा, ये कैंसिल 2 4 1 5 2 4 1 5, फिर आपका ये 3, तो ये कैंसिल 2 1 1 1, ये आपका हो जाएगा 5 माइनस 4, ये 10 माइनस 4, ये 1, ये 2 माइनस 1, ये 1, ये रिजल्ट आपका -6, और ये हो गया 3, तो इस तरह से 4 माइनस 6 ये हो गया -2। इस तरह से हमारे पास डेल्टा जेड भी कितना आ गया 2। हम लोग अलग अलग सब वैल्यू निकाल लिए, पहले आप ये भी नोट कर लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब इस तरह से हम लोग सब कुछ ज्ञात कर लिए हैं। अब आप आखिरी में क्रेमर नियम से x इक्वल टू डेल्टा x बाई डेल्टा, रिजल्ट -2 ये हो गया 1, x इक्वल हो गया 1, फिर आपका y इक्वल टू डेल्टा y बाई डेल्टा, ये आपका हो गया -2 ये कैंसिल 1, तो y हो गया आपका 1, और आखिरी में z इक्वल टू डेल्टा z बाई डेल्टा -2 ये आपका 1। तो इस तरह से हमारे पास x y z का मान क्रेमर नियम से ज्ञात हुआ। तो नोट कर लीजिए, अब होमवर्क दे देते हैं, प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। चलिए तो होमवर्क दे देते हैं, आइए नोटिस कीजिएगा। इस तरह से कुछ होमवर्क, अब देखिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, 4x माइनस y इक्वल टू 3, ये सब क्रेमर रूल से बनाना है। 3x प्लस y इक्वल टू 4, 3x प्लस 4y इक्वल टू 7, 7x माइनस y इक्वल टू 6, 3x प्लस 6y इक्वल टू 9, 7x प्लस 3y इक्वल टू 10, 5x प्लस 8y इक्वल टू 13, 2x प्लस y इक्वल टू 7, 3x प्लस y 9, इस सब क्रेमर रूल से बनाना है। फिर इधर आपका हो जाएगा x प्लस y प्लस z इक्वल टू 3, 3x प्लस y प्लस z इक्वल टू 5, 3x माइनस y इक्वल टू 2 प्लस 2z इक्वल टू, ये आपका हो गया रिजल्ट 4। फिर आगे 3x प्लस y प्लस z इक्वल टू 4, 3x प्लस 4y प्लस 4z, x प्लस 8y 9z। तो ये 3 क्वेश्चन इधर और कुछ ये टोटल आप क्रेमर रूल से बना लीजिएगा। इस वीडियो में इतना है। अगले वीडियो में हिंदी मीडियम का जो वीडियो होगा उसमें एक्सरसाइज आएगा और इंग्लिश मीडियम के वीडियो में थ्योरी आएगा। एक्सरसाइज दोनों मीडियम का सेम होता है। तो अगला जो आने वाला है वीडियो, पहले इंग्लिश मीडियम का थ्योरी का आएगा, फिर एक्सरसाइज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए आएगा। तब तक अपना पूरा ख्याल रखिए। अभी इतना ही। जय हिंद।